उन्होंने कहते हैं जी 5 लाख रुपए मिलेंगे और मतलब एक दुकान भी देंगे और लड़की के लिए सर्विस भी बोली थी। अभी तो कोई वादे नहीं हुए और ना कोई आया मेरे से। ये मीनाक्षी की मां है। इनकी बेटी को चाकुओं से गोदकर कत्ल कर दिया गया। अब जब बेटी की मौत पर सियासत खत्म हो गई तो कोई उन्हें पूछ भी नहीं रहा। कहां है सरकार के वादे? दिल्ली में बेटियों से बर्बरता कम नहीं हुई। नई सरकार भी आई लेकिन बलात्कार के मामलों में कमी नहीं आई। छेड़छाड़ के मामले और बढ़ गए। वादा था केजरीवाल सरकार का, कोने कोने में लगवाएंगे सीसीटीवी, बसों में रखेंगे महिला मार्शल, बेटियों की सुरक्षा करेंगे पक्की। लेकिन क्या हुआ उसका? बेटियां कह रही हैं अब तो हेल्पलाइन की भी हो चुकी है मौत। कौन सुनेगा बेटियों की? दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस या दिल्ली के राज्यपाल? एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर केजरीवाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए न्यायिक जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव तो दिया है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये है बेटियों के नाम पर सिर्फ सियासत? दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। महिला सुरक्षा को फोकस में रखकर उन्होंने एक न्यायिक आयोग बनाने का प्रस्ताव भी इस विशेष सत्र में पास कर दिया। लेकिन आपको यहां याद दिलाना बहुत जरूरी है कि महिला सुरक्षा का मामला यह तब उठा था जब दिल्ली की एक नौजवान लड़की मीनाक्षी को सरेआम दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर मार दिया गया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी को लगा कि यह बहुत बड़ा मामला है, महिला सुरक्षा को लेकर बहस होनी चाहिए, तभी विधानसभा का यह विशेष सत्र बुलाया गया। उधर विधानसभा में एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी को जमकर अपनी आलोचना का शिकार बनाया। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित करने का काम करे या फिर दिल्ली पुलिस उन्हें सौंप दे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तमाम अधिकार होते हुए भी केंद्र सरकार उन्हें काम करने से रोकती है। उनका कहना है कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने केंद्र की शह पर एक के बाद एक चुनी हुई सरकार के 25 प्रस्ताव खारिज किए हैं। ये सब कुछ बातें मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने विधानसभा में दिए भाषण में दी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। एक तरफ मीनाक्षी के परिवार को आज तक ये गम साल रहा है कि उनको जो मदद का वादा किया गया था 5 लाख रुपए का, वो अब तक इस सरकार ने नहीं दी है। 3 खास चेहरे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, अलका लांबा आम आदमी पार्टी की विधायक प्रवक्ता इस पैनल में, नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा प्रवक्ता इस पैनल पर, और रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस पैनल में। साथ में सामाजिक कार्यकर्ता शुभी चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आज से हम तो पूछेंगे में एक नई चीज है, आप चारों पैनलिस्ट को बता रहा हूं। पहले 60 सेकंड मिलेंगे आपको अपनी बात कहने के। 61वें सेकंड होने पर आपका जवाब पूरा हो या ना हो, आपका ऑडियो डिप कर दिया जाएगा और अगले पैनलिस्ट के पास हमारा सवाल चला जाएगा। तो पहले 1-1 मिनट तक कोई इंटरप्शन नहीं, किसी और को इंटरवीन नहीं करने दिया जाएगा। जिससे पूछा गया है केवल वही जवाब दे सकता है। लेकिन एक बार 1-1 मिनट का वक्त पूरा हुआ फिर डिबेट ओपन है। आप एक दूसरे को तर्क वितर्क से इंटरवीन करके काट भी सकते हैं। पहला सवाल अलका लांबा जी, ये पहला बजर राउंड आपके साथ शुरू कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी क्या मीनाक्षी की मौत पर सियासत कर रही है? और अगर नहीं तो मीनाक्षी के परिवार अभी तक दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, उनकी शर्तें क्यों नहीं मानी गई? आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। देखिए, मैं आप कहूंगी बिल्कुल मीनाक्षी हो या कोई भी लड़की हो जिसका अभी तक न्याय जिसको नहीं मिला, जिसकी FIR कभी दर्ज नहीं की, जिस पे कार्रवाइयां नहीं हुई, मैं मीनाक्षी हो या तमाम लड़कियों को आज जो विधानसभा में एक विधायक के तौर पर भी एक ऐतिहासिक दिन रहा कि हमने जांच आयोग जो है वो गठित कर दिया है और मीनाक्षी जैसी तमाम लड़कियां जिनकी FIR दर्ज नहीं होती थी, FIR के हो जाती है तो जांच नहीं होती है या उस पर कार्रवाइयां नहीं होती है, ये जांच आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि मीनाक्षी जैसी हर लड़की को इस दिल्ली के अंदर जो है वो न्याय मिलेगा। और बिल्कुल मैं कहूंगी कोई मांग उनकी नहीं थी, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक कदम आगे बढ़कर जो भी मदद क्या हमने पेशकश की है, दिल्ली की सरकार उस पर आज भी खड़ी है। हम जो मदद हो पाएगी कानूनन, आर्थिक, जिस भी तरह की वो मदद का आज भी हमारा वायदा पक्का है और हम वो मदद मीनाक्षी या तमाम उन लड़कियों की जो पीड़ित है पहुंचाएंगे।
चलिए 60 सेकंड में आपने अपनी बात पूरी की। नुपुर, काउंटर भी करिए और इस बात का जवाब भी दीजिए कि क्या बेटी के नाम पर सियासत हो रही है विधानसभा सत्र में? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद दिल्ली पुलिस को थोड़ी सतर्कता से काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप सियासत की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हो रही है, 150% हो रही है यहाँ पे तो। क्योंकि अगर आप इसको गंभीरता से लेते, आप टीवी पे तो बोल रहे हैं मीनाक्षी के परिवार के लिए करेंगे, मीनाक्षी के लिए करेंगे, आज उनका परिवार असेंबली के बाहर खड़ा रह गया, बैठा रह गया, आपने उनको पूछा तक नहीं, आपके मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने से मना कर दिया। आपने जो 5 लाख रुपए उनको वायदे के तौर पे आपने बोले थे, पक्के किए थे और दुकान बोली थी, अभी उनकी माँ का मैंने बयान सुना कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं दिया उनको, 15 दिन से ऊपर हो गए, 2 हफ्ते से ऊपर हो गया। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, आपका मैंने देखा है आम आदमी पार्टी का तौर तरीका क्या है कि बस न्यूज में बने रहो, बिलबोर्ड पे पैसे खर्च कर लो, एडवर्टाइजमेंट लगा लो, बड़े बड़े पैसे बस बर्बाद कर दो, बवाल मचा लो, लेकिन जमीनी स्तर पे काम ना करो। क्योंकि मैं इतना पूछना चाहूंगी अलका लांबा जी से कि आपको मीनाक्षी जी बेटियों की परवाह है, ठीक है, होनी भी चाहिए, राजनीति में आप हैं, लेकिन कम से कम अपने खुद की जो संगठन की महिलाएं या फिर जो आपके विधायकों की बीवियां हैं, पहले उनका तो ख्याल रख लीजिए। नुपुर जी, आपके 60 सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए, माफी चाहता हूं, मैं लौटूंगा आपके पास, आपके पास लौटूंगा नुपुर जी, प्लीज। रागिनी नायक, आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। इस सवाल के जवाब में यह भी जानना चाहूंगा, जब ये बजर शुरू होगा, क्या आप अलका लांबा की बातों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो सुमित जी। देखिए, आज केजरीवाल सरकार पर विशेष सत्र के नाम पर सियासत करने का इल्जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति उनकी नीयत साफ नहीं है। यदि साफ होती तो कांग्रेस द्वारा चलाई गई 181 हेल्पलाइन को वो बंद ना करते। आवाज उठाओ अभियान, जो कि एक सोशल प्लेटफॉर्म था जेंडर सेंसिटाइजेशन का, उसे ठप ना करते। आज देश में मांग है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को निर्णय प्रणाली का हिस्सा बनाया जाए, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है, कोई महिला नहीं है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो सोमनाथ भारती, जिन पर गंभीर आरोप है कि अपनी गर्भवती पत्नी को उन्होंने कुत्ते से कटवाया, और कुमार विश्वास जैसे महिला विरोधी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और तो और दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपॉइंटमेंट होते हैं। इससे केवल अपराधियों का हौसला बढ़ेगा, महिलाओं का नहीं। इसलिए ये पूरा प्रकरण 60 सेकंड हो गए आपके। सॉरी रागिनी। शुभी, क्योंकि आप न्यूट्रल वॉइस हैं, आपके पास भी मौका है तीनों की बात को एनालाइज कर ये पता समझाने का दर्शकों को कि क्या ये विधानसभा सत्र में वाकई में कुछ ईमानदारी से काम हुआ है। क्योंकि ये न्यायिक आयोग तो आप ऐसे ही बना सकते थे, आपके पास तो मेजॉरिटी है। जो पैसा खर्च हुआ आज इस विधानसभा सत्र को बुलाने में, एक यूनानिमिटी दिखाने में, वो कितनी दिल्ली के डार्क स्पॉट्स पर बिजलियां लग सकती थी, कितनी जगहों पर कैमरे लग सकते थे। इस पैसे को बचाकर आपको लगता नहीं कि इसकी जरूरत नहीं थी? सुमित, देखिए, अगर किसी भी कारणवश हम महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे क्राइम्स के, अत्याचार और इन सारे इंसिडेंट्स के ऊपर रोशनी डाल सके, मैं इस बात को वेलकम करूंगी। एक भारी दायित्व है जनता की एक न्यूट्रल आवाज की तरह यहाँ बात करना, और इसलिए हमें आज मेरे लिए बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि हमने आज भी इतने संवेदनशील मुद्दे के ऊपर भी आज हमने राजनीति करी। आज भी हम इस बात पे आगे नहीं बढ़ पाए कि आप एक नए सुपर स्ट्रक्चर की, एक नई बॉडी की बात कर रहे हैं, क्या हमें उसकी आवश्यकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या जो हमारे पास पहले ही उपलब्ध ऑप्शंस हैं, क्या वो पूरे नहीं पड़ रहे? और आपने बहुत बड़े अहम सवाल उठाए हैं कि जो डार्क स्पॉट्स हैं, मेट्रो तक लड़कियां, यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स पहुंच भी नहीं सकती। आप एक्सेस की बात करते हैं, बात सिर्फ मीनाक्षी की नहीं है। ये सरकार को हमने वोट इसलिए भी दिए और इतने भारी बहुमत के साथ वोट दिए जब हम निर्भया से चले। यंग स्टूडेंट्स, हम सबने खड़े होकर इंडिया गेट पे वाटर कैनन्स झेले। ये सारा विमेंस मूवमेंट यहाँ जाके कल्मिनेट नहीं होता अगर आप 5000 मार्शल्स नहीं दे सकते, अगर आप हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, सीसीटीवी कैमरास वो कहाँ वायर हो रहे हैं, कहाँ मॉनिटर हो रहे हैं, हेल्पलाइन के सैलरीज नहीं गए, तो ये हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? तो ये सत्र तो काबिले तारीफ है, पर इसको अगर आप एक पॉलिटिकल एजेंडा और माइलेज लेने के लिए इस्तेमाल करें तो इससे ज्यादा दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। अलका, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। डिबेट इज ओपन नाउ। तब चारों की बारी एक बार हो चुकी है, किसी को शिकायत नहीं रहेगी कि मुझे मौका नहीं मिलता इस डिबेट में बोलने का। लेकिन अलका, मेरा सवाल अभी भी वही है, मीनाक्षी के परिवार पर आपने इतना ज्यादा राजनीति की, मीनाक्षी को लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आनंद पर्वत थाने पर जाकर आपके लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, उसको मुद्दा बनाया गया, लेकिन मीनाक्षी के परिवार को अभी तक जो वादा किया था मुख्यमंत्री ने, आपकी सरकार ने, वो पूरा नहीं हुआ है। क्यों? 5 लाख रुपए देने में किस बात की दिक्कत है सरकार को?
सुमित जी, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाती हूँ, सिर्फ मीनाक्षी ही नहीं, मीनाक्षी जैसी तमाम लड़कियां निर्भया से लेकर आज तक, जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है, उनकी न्याय का मैं आपको वचन देती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से दोहराती हूँ। जो वायदा दिल्ली की चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री ने मीनाक्षी के परिवार को देने को कहा है, जो आर्थिक मदद देने को कही है, यकीन रखिएगा आपके चैनल के माध्यम से कर रही हूँ, वो मदद भी पहुंचेगी और एक एक वायदे को ईमानदारी से हम पूरा भी करेंगे और जल्द अलका कैसे भरोसा होगा? विधानसभा सत्र आप बुला लेती हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं करती। अलका लांबा, कहना चाहती हूँ अलका लांबा, ये तो आपने सत्र बुलाया ना, अरे सत्र में अनाउंसमेंट कर सकते थे ना। कांग्रेस के दौरान 2013 में निर्भया होता है और इनकी सरकार में, मोदी सरकार में 2000 पर मीनाक्षी दिन भर बैठी रही, नहीं होती। विधानसभा के रिसेप्शन पर दिन भर बैठी रही। रिसेप्शन नहीं, विधानसभा के सत्र में हमारे साथ थे, याद करिए। आज उनका परिवार विधानसभा के सत्र के अंदर था, उन्होंने एक एक वाक्य को सुना। मुझे खुशी है मीनाक्षी के माँ बाप ने चर्चा में हिस्सा लिया है, चर्चा को सुना है, उसकी गंभीरता को जाना है, ना कि भाजपा के 3 विधायकों की तरह भाग खड़े हुए। उनकी गंभीरता दिखती है कि भाजपा के 3 विधायक 2 घंटे लगे थे। अलका जी, अलका जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, 2 घंटे रिसेप्शन पर बैठे रहे, उनको अंदर आने की परमिशन नहीं मिली। वादों को पूरा करेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, अभी रागिनी, अलका, 1 मिनट, बहुमत की सरकार, मैं ऑडियो टिप करा दूंगा, लगातार नहीं बोल सकती आप, इस बारी बारी से। नुपुर से पूछा मैंने, नुपुर आप बोले। मुझे पता है क्या याद आया, और आपके चैनल की बातें, यहीं बैठी हुई थी मैं, जब किसान गजेंद्र सिंह जी की मौत हुई, तो आपके चैनल पे जब आपने, आपके एंकर ने सवाल उठाया कि आप कह रहे हैं कि हमने उनको कॉम्पेंसेशन दे दिया है, तब जाके आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने बोला कि नहीं, हमने आपको दे दिया है कॉम्पेंसेशन। तो जब भाई गजेंद्र सिंह के भाई ने जब चैनल पे बोला कि हमारे पास कुछ नहीं पहुंचा, तब जाके इनके नेता उठ के गए उनके गांव के अंदर। आज 16 दिन नहीं, 18 दिन हो गए हैं 16 तारीख से, आज भी अलका लांबा जी वायदे कर रही है 2 घंटे। माफ कीजिएगा, आप सच बोल रही हैं या फिर मीनाक्षी जी की माँ झूठ बोल रही है? आप ये भी आज चैनल पे बता दीजिए, क्योंकि अभी उनका बयान सुना है, उन्होंने कहा कि हमारी कोई मदद नहीं हुई, और उन्होंने ये भी बयान किया कि हमें बाहर बिठाया गया। तो किसको हम सच्चा माने यहाँ पे? और अगर गंभीरता से आपको काम करना होता, कहां गए आपके सीसीटीवी, कहां गए आपके होमगार्ड्स और कहां गए आपके मार्शल? बड़े बड़े वायदे कर दिए अलका लांबा जी, काम नहीं किया। जरा जनता को बरगलाना बंद कीजिए। आप सिर्फ महिला बैठी है पैनल के ऊपर, मैं भी किसी की बेटी, रागिनी की आवाज सुनता हूं, फिर अलका जी आपके पास आता हूं। रागिनी भी कुछ बोलना चाह रही थी। सुमित जी, मैंने नियत की बात से अपना वक्तव्य शुरू किया था। देखिए, नियत का निर्धारण नीति से होता है। अलका लांबा जी अपने 1 मिनट में और उसके बाद भी जब मौका मिला, केवल भविष्य काल में बात करती रही कि हम ऐसा करेंगे, वादा करती हूं आगे हो जाएगा। क्या किया है उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। जितनी तत्परता और तेजी विशेष सत्र बुलाने में दिखाई गई है सियासत करने के लिए, उतनी तत्परता व्यथा मीनाक्षी के परिवार की महसूस करके उनको पीड़िता को पैसे देकर अगर इन्होंने किया होता, उनको रिलीफ पहुंचाकर किया होता, तो मुझे लगता है आज इस बहस की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्ट्रेस बटन की बात हुई थी मोबाइल फोन में, कि कोई महिला कहीं भी फंसेगी तो डिस्ट्रेस बटन दबा देगी। सीसीटीवी कैमरा की बात पहले दिल्ली में, लेकिन बजट में मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि हम तो पहले शुरुआत करेंगे फेज में, स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, कॉलेज के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, वहां पर होगा। मार्शल्स की बात हुई, कुछ नहीं किया गया। जो जेंडर रिसोर्स सेंटर है उसमें 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आप बताइए, 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का वादा किया गया था, उसके बारे में क्या हुआ? सुबह को जरूर लगता है कि हम लोग सियासत कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते हमें ये सवाल उठाने पड़ेंगे। ऐसे तानाशाह की बारी है। अलका लांबा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर चतुर्वेदी जो है, अलका जी चतुर्वेदी जो है, वो इस कदम की तारीफ करती है और वहीं ये
राजनीति करती हैं, क्योंकि तारीफ करने से इनका वोट बैंक खिसक जाता है। महिला सुरक्षा अब पे शुभी दोनों के चतुर्वेदी का चेहरे वोट बैंक क्या बेनकाब हुआ? होते ये तो हुए सोशल दिखे। एक्टिविस्ट के तौर पर डिबेट में शामिल हुई है। शुभी चतुर्वेदी चुनाव थोड़ी लड़ती है इनका। तो सही करिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं इनका संबंध नहीं धन्यवाद रखती, कर रही मैं हूँ। सिर्फ एक आम भी औरत की एक तरह अच्छे आपसे कदम सवाल को पूछ रही हूँ। पहचाना, इनकी आपसे गंभीरता मेहनत नजर आ को गई पहचाना। सुमित जी, इनकी गंभीरता इसी बात पे नजर आ रही है। लेकिन अलका जी follow मेरे कर एक रही सवाल का है ये। जवाब दीजिए। अलका वो कि सुनने की जी आदि इस नहीं बात है। का जवाब दीजिए कि अगर वाकई में आपकी सरकार सीरियस है महिला सुरक्षा को लेकर, तो पहली बात, आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में महिलाएं क्यों नहीं दिखाई देती? बहुत बड़ा सवाल है। आपके अपने कैबिनेट में एक भी महिला क्यों नहीं दिखाई देती? अलका लांबा आम आदमी पार्टी की विधायक है, लेकिन मंत्री नहीं बन सकती, क्यों? और वो एक बार फिर अरे मधु बहादुरी से डीसीडब्ल्यू लेकर शाजिया इल्मी तक डीसीडब्ल्यू की मुखिया एक ऐसी व्यक्ति को क्यों बनाया दिल्ली गया? में इतना बड़ा ऐतिहासिक मैंडेट क्यों? किसी को नहीं मिला। और इतने बड़े 67 मैंडेट सीट में तो इतनी सारी भाजपा महिलाएं कांग्रेस को जीती, नहीं कभी मिली उसके है। बावजूद और भी नहीं हमारी किया। तक जिम्मेदारी की बात है, बिल्कुल हमें जिम्मेदारियां बहुत बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, इसका मतलब आपके मुख्यमंत्री को अपनी महिला विधायकों पर एतबार नहीं है। जरूरी महत्वपूर्ण क्या ऐसा तो नहीं है आपके मुख्यमंत्री महिला विधायकों पर एतबार नहीं करते? एक नीति भी नहीं बना पाए और आप चाहते हैं कि भाजपा विश्वास किया कांग्रेस जाए में कि आप पूछिए 5 कितनी साल में महिलाओं को कोई टिकट अभूतपूर्व दिया कार्य था। करके दिखाएं। हमने तो 6 को दिया, 6 की 6 जीत कर आई है और 6 की 6 महिला विधायक दिल्ली आज चुनाव सदन में में महिलाओं की सुरक्षा पे बढ़ चढ़ कर फिगर करेक्ट कीजिए। दिल्ली चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा महिलाओं को सिर्फ भाजपा ने टिकट दिया था। जरा इसको थोड़ा करेक्ट कीजिए। अलका लांबा सवाल जी, आपके ऊपर ये आप है मुद्दे कि पर बात जिम्मेदारियां करिए। आपके ऊपर है, आप आप समझिए मुद्दे जीरो पर जीरो जीरो पहुंची ना, करने क्योंकि के बाद परिवार बात के में लोग लोग जवाब नहीं दिया जवाब जाता। नहीं आपकी दिया सरकार की जाता। कैबिनेट परिवार में से एक भी महिला महिला मंत्री क्यों नहीं है? बताइए, माफी चाहिए मुझे। आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए आप बोले जा रहे हैं। देखिए, सरकार है आपकी, सुनने की आदी रही है, सुन नहीं पा रही हैं आप, सुनने की आदी रही है। ये सिर्फ महिलाओं का पैनल है। अभी आपने शुभी चतुर्वेदी जो शायद पढ़ाती है यूनिवर्सिटी में, आपने उनको भी पॉलिटिकल वर्कर बोल दिया। आप सुनिए सब क्या कह रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यार दिल्ली की पुलिस को सतर्कता से काम करने की जरूरत है। आपके ऊपर बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों ने क्या किया, जिसके ऊपर, जिसकी बेटी के ऊपर आपने राजनीतिक नोटिस की, आज असेंबली के अंदर विधानसभा के अंदर खड़े होकर उसके परिवार को आपने बाहर नुपुर जवाब देना चाहेंगी निहाल चंद के मामले में? निहाल चंद का मामला उठा रही है। और अगर आपने ईटीवी का स्टिंग ऑपरेशन सुना हो, तो वो जो पीड़ित महिला, उन्होंने खुद ही कहा कि बड़े लोगों का नाम मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि ये मीडिया में नहीं तो सॉल्व ही नहीं होता। बेहतर होगा इन्हीं की सरकार हमें सिखाने से पहले निहाल चंद का इस्तीफा ले लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली। बेहतर होगा राजस्थान में आपकी सरकार आप बोलने के लायक रहे। निहाल चंद जी को बरी किया था। महिलाएं अपील के अंदर केस चल रहा है, आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। आप जब तक आप निहाल चंद को मंत्री बनाए रखेंगे केंद्र में, कुमार है, उनके ऊपर मॉलेस्टेशन का केस दर्ज हो चुका है, एफआईआर। आपने क्या किया? सोमनाथ भारती के ऊपर इतना बड़ा एक आरोप लगाया, आपने क्या किया? कुमार विश्वास के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, आपने क्या किया? लेकिन आपकी विधायक लाठी बल्लाल की भाभी ने, अलका जांच आयोग से क्या होगा? अलका जी, नुपुर जी, एक मिनट, मेरा सवाल अलका लांबा आपसे है, इसके बाद शुभी में आपके पास आता हूं। अलका जी, जांच आयोग बनाने की बात जो आज की है, रिटायर्ड जज उसको देखेंगे हाईकोर्ट के, इससे क्या आप क्या चाह रही है इससे निकलवाना? क्या इससे महिलाओं की सुरक्षा हो जाएगी? महिलाएं दिल्ली की सिक्योर फील करेंगी? बिल्कुल सुमित जी, होगी। सुमित जी बिल्कुल करेंगी। आज मनीष जी ने 3 एफआईआर का ऐसा जिक्र किया और मैंने भी 4 ऐसे केसेस का जिक्र किया जहां पर पीड़िता ने हमें संपर्क किया और ये कहा हमारी एफआईआर नहीं हो रही। उन्हें दर-दर ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, उन्हें हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जांच न्यायिक जांच आयोग बैठ जाएगा निष्पक्षता से जांच करेगी। सिर्फ ये होगा कि क्या डीसीडब्ल्यू में सोमनाथ भारती और कुमार विश्वास के जो मामले हैं उस पे आप जांच करेंगी? भाजपा और कांग्रेस के समूह में महिला आयोग से लेकर जांच आयोग अलका जी जवाब तो दे दीजिए। आपके तो खुद के विधायकों के ऊपर मैटर चल रहे हैं। अध्यक्षता में मनोज कुमार के मॉलेस्टेशन की एफआईआर का क्या हुआ? राखी बिरलान की भाभी ने जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया उसका क्या हुआ? सोमनाथ भारती कुमार विश्वास के दिल्ली महिला आयोग में जो मैटर चल रहा है उसका क्या हुआ? इसका जवाब दीजिए। सरकार में मंत्री का इस्तीफा शुभी कुछ बोलना चाह रही है, आज आप उदाहरण पेश करें। शुभी, देखिए शुभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी तीनों पॉलिटिकल लीडर से, एक मिनट शुभी से ले लूं उसके बाद, क्योंकि शुभी एकमात्र ऐसी आवाज है जिसके पास मास मूवमेंट नहीं है, जो चिल्ला नहीं सकता है, जिसको भाषण देने की आदत नहीं है।
सुमित, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, सच को किसी सहारे की जरूरत पड़ती नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आप सीरियस हैं, सारी पार्टी को इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सिंपल डिमांड ये है कि आपको एक दूसरी बॉडी की आवश्यकता नहीं है। हम महिलाएं या यंग विमेन जो इस कंट्री की हैं, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, थोड़ी जिम्मेदारी, थोड़ी संवेदनशीलता बनती है। अगर आप हमें रिकॉर्ड्स दें, अगर आप लीगल हेल्पलाइंस चलाएं, अगर आप हमारी सहूलियतें बने, हाथ पांव बने, आपने हेल्पलाइन की सैलरीज देनी बंद कर दी। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं कि एक लाइट से आप रोड को एक्सेसिबल बना सकते हैं। अगर आप वही डिलीवरेबल्स दे दें तो हमें इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, इसके आगे कोई मांग नहीं है। ठीक है रागिनी, लास्ट कमेंट। रागिनी लास्ट कमेंट। सुमित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि चुनाव से पहले जब आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा बहाल हो जाएगी, सशक्तिकरण होगा, 24 नवंबर 2014 को विमेन एम्पावरमेंट डे भी मनाया था, तब क्या इन्हें पता नहीं था कि पुलिस इनके पास नहीं है? तब क्या इन्हें पता नहीं था कि इनकी क्या लिमिटेशंस हैं? इनको सारी चीजें पता थी, पर लोगों की आंखों में धूल इन्होंने छोड़ी। ठीक है, आज ये केवल क्योंकि मेरे को वाइंड अप करना, लास्ट 20 सेकंड से, लास्ट 20 सेकंड है मेरे पास। लेकिन नुपुर जी रागिनी जी एक मिनट, नुपुर जी रागिनी जी एक मिनट। आखिरी मौका अलका लांबा का होगा, क्योंकि सरकार इनकी है, जवाबदेही इनकी है और जनता इनसे पूछ रही है। अलका एक भी जवाब देने में रागिनी जी आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, आपकी पार्टी मैं आपको देख के अच्छा लग गया, वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे, जो कहा सो किया। आज भी कह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की तमाम महिला बहनों को, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी स्तर पर जाएंगे, लड़ेंगे, लेकिन बातों पे नहीं जाऊंगा। आपको तारीफ बतानी पड़ेगी, मीनाक्षी के परिवार को इस दिन मदद मिल जाएगी। आपने चुना है, 5 साल के लिए चुना है, नहीं, हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे। मीनाक्षी को मुआवजा मिले, उसके परिवार को राहत मिले, हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे। हमको डेट चाहिए, हमको डेट चाहिए अलका जी। नहीं अलका, देखिए आइए आप मीनाक्षी के परिवार में। मैं माफी चाहता हूँ, मैं जो जवाब देना चाह रहा था पूरे आधे घंटे बीत गए। अलका लांबा ने सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दिया है। माफी के साथ आप चारों का शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मीनाक्षी की मौत पर, मीनाक्षी के सरेआम हुई, दिन दहाड़े हुई मौत पर आज दिल्ली में राजनीति भी पूरे चरम पर है। अगर वाकई में आम आदमी पार्टी की सरकार संजीदा है, मीनाक्षी के परिवार को मदद पहुंचे, तो उसको सबसे पहले आंसू पोंछने होंगे, मदद देनी होगी, कंधे से कंधा मिलाकर इस परिवार के साथ खड़ा होना होगा। तो आज हम तो पूछेंगे में ये सफर यहीं खत्म हो रहा है।